नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम हमेशा नई दिलचस्प कहानियां लेकर आते हैं। अब सुनिए आगे की कहानी। 3 शहजादों और 5 सुंदरियों की कहानी। शहरजाद की कहानी रात रहे खत्म हो गई तो दुनियाजाद ने कहा, बहन, यह कहानी तो बहुत अच्छी थी, कोई और भी कहानी तुम्हें आती है? शहरजाद ने कहा कि आती तो है, लेकिन बादशाह की इजाजत हो तो कहूं। बादशाह ने इजाजत दे दी और शहरजाद ने कहना शुरू किया। खलीफा हारून रशीद के राज्य में बगदाद में एक मजदूर रहता था। वह स्वभाव का बड़ा हंसमुख और बातूनी था। एक दिन प्रातःकाल वह बाजार में एक बड़ा टोकरा लिए मजदूरी की उम्मीद में खड़ा था। कुछ देर बाद एक परम सुंदरी औरत, जिसके मुंह पर जाली का नकाब पड़ा हुआ था, वहां आई और मुस्कुराकर मजदूर से कहने लगी कि अपना टोकरा उठा और मेरे साथ चल। मजदूर अच्छी मजदूरी मिलने की उम्मीद और औरत के मधुर व्यवहार से खुश होकर उसके साथ चल दिया। वह इस बात से बहुत ही खुश हुआ कि सुबह सुबह ही अच्छा काम मिल गया था। कुछ दूर जाकर औरत ने एक मकान के सामने खड़े होकर ताली बजाई। कुछ देर में एक सफेद लंबी दाढ़ी वाले ईसाई ने द्वार खोला। औरत ने उसे कुछ रुपए दिए और ईसाई बूढ़े ने उसका इरादा समझकर घर के अंदर से बढ़िया शराब का एक घड़ा उसे दे दिया। औरत ने घड़ा मजदूर के टोकरे में रखवाया और बाजार में आ गई। बाजार में उसने बहुत सी चीजें खरीदी। इनमें स्वादिष्ट फल यथा सेब, नाशपाती आदि तथा तरह तरह के सुंदर सुगंध वाले फूल, इत्र, स्वादिष्ट अचार, चटनियां और मुरब्बे, मांस, सूखे मसाले आदि घूम घूम कर कई दुकानों से खरीदे। इतनी चीजें उसने लीं कि टोकरे में बिल्कुल जगह न रही। मजदूर कहने लगा, अगर मुझे मालूम होता कि आप इतना सामान खरीदेंगी तो मैं अपने साथ एक घोड़ा बल्कि ऊंट रख लेता। खैर, मजदूर टोकरा उठाकर औरत के साथ चला। काफी दूर जाने के बाद वे दोनों एक विशाल इमारत के पास पहुंचे, जिसके शिखर बड़े सुंदर बने थे और दरवाजे हाथी दांत से निर्मित थे। औरत ने दरवाजे के आगे खड़े होकर ताली बजाई। दरवाजा जब तक खुले तब तक मजदूर सोचता रहा कि न मालूम यह औरत घर की नौकरानी है या मालकिन। इसके साज सिंगार से तो यह नहीं मालूम होता कि यह नौकरानी होगी। कुछ ही देर में एक औरत ने दरवाजा खोला। मजदूर उसका अनुपम सौंदर्य और मनोहारी भाव देखकर बेसुध सा होने लगा और सामान से लदा टोकरा उसके सिर से गिरने गिरने को होने लगा। जो औरत उसे बाजार से लाई थी, वह कौतुकपूर्वक उसकी बदहवासी का तमाशा देखने लगी। लेकिन घर के अंदर से आई हुई औरत ने उससे कहा, तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? यह बेचारा सामान के भार से दबा जा रहा है। तू जल्दी से इसे अंदर ले जा और इसका सामान उतरवा। मजदूर अंदर गया तो दोनों स्त्रियों ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और उसे लेकर एक बड़े मकान में आई। इसके खंभे कीमती लकड़ी के बने थे और एक बड़ा कक्ष था जिसके चारों ओर दालान थे। दालान में एक और बैठने का स्थान था जहां पर बहुत से मूल्यवान नर्म आसन बिछे थे और सुविधा के तरह तरह के मूल्यवान पात्र रखे हुए थे। सबके बीच में चंदन और अगर की लकड़ी का बना एक बड़ा सिंहासन था। उस पर एक बहुत ही मूल्यवान आसन पड़ा था, जिसमें चारों ओर मोतियों और माणिकों की झालर लटक रही थी। इसके अलावा उस विशाल कक्ष में एक संगमरमर का बना हौज था, जिसमें फव्वारे छूट रहे थे। मजदूर हालांकि दूर तक भारी बोझ लेकर चलने के कारण बहुत थक गया, तथापि उस कमरे की सामग्री और सजावट देखकर अपना श्रम भूल गया और वह खुश चित्त से इस शोभा को देखने लगा। विशेषतः उसे सिंहासन पर बैठी हुई अतीव सुंदर औरत ने बहुत आकृष्ट किया। उसे बाद में मालूम हुआ कि सिंहासन पर बैठी औरत का नाम जुबैदा है। वह उस घर की मालकिन है। जिस औरत ने दरवाजा खोला था उसका नाम साफी था और जो औरत बाजार से उस पर सामान लदवा कर लाई थी उसका नाम अमीना था। जुबैदा ने कहा, बीबियो, इस बेचारे मजदूर के सर से सामान तो उतारो, यह बोझ के मारे मरा जा रहा है। साफी और अमीना ने मिलकर उसके सिर से टोकरा उतरवाया और उसमें से सामान निकालने लगी। जुबैदा ने उसे इतना पैसा दिया जो उसकी साधारण मजदूरी से कहीं अधिक था। वह उम्मीद से अधिक मजदूरी पाकर खुश तो बहुत हुआ, लेकिन उसका मन वहां की वस्तुओं में इतना लगा था कि वह वापस न हुआ। इतने में ही अमीना ने अपने चेहरे से नकाब उतार दिया। मजदूर ने अब तक तो झलक भर देखी थी, अब तो उसे पूरी नजर भर देखा तो ठगासा खड़ा रह गया। उसे यह देखकर भी हैरत हुआ कि हालांकि घर में 3 स्त्रियां ही थीं, तथापि खाने पीने की सामग्री इतनी थी जो 30 व्यक्तियों को काफी होती। मजदूर वहां से न हटा तो जुबैदा ने पहले तो सोचा कि वह कुछ देर और सुस्ताना चाहता है, लेकिन जब उसे बहुत देर हो गई तो उसने कहा कि क्या बात है, तू जाता क्यों नहीं? क्या तुझे मजदूरी कम मिली है? अमीना, इसे कुछ और पैसे देकर विदा करो। मजदूर ने कहा, मालकिन, मैंने मजदूरी उम्मीद से अधिक पाई है, लेकिन आपके सामने कुछ निवेदन करना चाहता हूं।
मैं जानता हूं कि जो मैं कहना चाहता हूं वह मेरी उद्दंडता है, लेकिन मुझे उम्मीद है आप मुझे माफ करेंगी और मेरी बातों पर नाराज नहीं होंगी। मुझे यहां बहुत सी बातें हैरतजनक लग रही हैं। मैंने आप जैसी रूपवती कोई भी महिला नहीं देखी। मुझे यह देखकर भी बड़ा हैरत हुआ है कि यहां कोई आदमी नहीं है। बगैर आदमी के स्त्रियों का रहना और बगैर स्त्रियों के पुरुषों का रहना दोनों ही बहुत अजीब बातें हैं। मजदूर बातूनी तो था ही, इसलिए बोलता चला गया। उसने बगदाद शहर में प्रचलित तरह तरह की कहावतें सुनाई। इनमें से एक यह थी कि जब तक 4 व्यक्ति एक साथ भोजन न करें, भोजन में स्वाद नहीं आता और खाने वाले तृप्त नहीं होते। उसका इरादा यह था कि उन स्त्रियों के बीच में वही आदमी और दूसरे उन 3 के अलावा चौथा व्यक्ति भी वही है, इसलिए भोजन के समय उसे भी खाने के लिए बिठा लिया जाए। जुबैदा उसकी बातें सुनकर हंसने लगी और बोली, तू अपनी बेकार की बातें और सलाहें अपने पास रख। हम तीनों स्त्रियां बहिनें हैं और अपने सारे काम खुद ही अच्छी तरह चलाती हैं, और इस तरह चलाती हैं कि किसी को पता नहीं चलता। हम लोग नहीं चाहते कि कोई हमारे भेद को जाने। मजदूर ने कहा, मेरी मालकिन, आप तो अत्यंत चतुर और बुद्धिमती हैं, लेकिन आप मुझे भी अनपढ़ और गंवार न समझें। यह तो तकदीर की बात है कि मुझे पेट पालने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है, वरना मैंने बहुत सी इतिहास और ज्ञान की पुस्तकें पढ़ी हैं। आप कहें तो आपको एक कहावत आपकी सेवा में उपस्थित करूं। यह कहावत है कि बुद्धिमान को चाहिए कि चतुर व्यक्ति से अपना भेद न छुपाए, क्योंकि चतुर व्यक्ति को किसी का भेद छुपाए रखना आता है। अगर आप मुझ पर अपना कोई भेद प्रकट करेंगी तो वह ऐसा ही होगा जैसे कोई चीज किसी कमरे में बंद करके ताला लगा दिया जाए और ताले की चाबी खो जाए। जुबैदा समझ गई कि यह मजदूर बुद्धिमान और पढ़ा लिखा है और इसका साथ करने में कोई बुराई नहीं, और इसे अपने साथ बिठाकर खाना भी खिलाया जा सकता है। फिर भी उसने उसकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए मजाक में कहा, देखो भाई, हमने तो पैसा और मेहनत लगाकर इस भोजन को तैयार किया है, तुमने तो इस पर कुछ खर्च नहीं किया, फिर तुम्हें अपने खाने में क्यों शामिल करें? साफी ने भी उससे कहा, तुमने यह कहावत तो सुनी होगी कि छूछा किन पूछा। इन बातों का बेचारे मजदूर के पास कोई उत्तर न था और उसने कहा कि आप लोग ठीक कहती हैं, मैं जा रहा हूं। लेकिन अमीना ने अपनी बहनों से उसकी वकालत की और कहा, इसे यहीं रहने दो, ये अपनी बातों से हमारा मनोरंजन करेगा और अपने विनोदी स्वभाव के कारण हमें हंसाता रहेगा। तुम्हें नहीं मालूम यह जबरदस्त किस्म का मस्खरा है। बाजार में यहां तक सारे रास्ते यह हंसी मजाक की बातों से मुझे हंसाता आया है। मजदूर को अमीना की बातें सुनकर बड़ा संतोष हुआ। उसने कहा, आप लोगों की बड़ी कृपा होगी अगर मुझे अपने साथ रहने दें। मैं गरीब हूं, लेकिन किसी का एहसान मुफ्त में नहीं लेना चाहता, और तो मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन अपनी कृपा के बदले यह मजदूरी जो आपने मुझे दी है वह स्वीकार कर लीजिए। यह कहकर मजदूर ने जुबैदा के सामने मजदूरी के पैसे बढ़ा दिए। जुबैदा ने मुस्कुराकर कहा, हम दी हुई चीज वापस नहीं लेते। तुम हमारे साथ रहकर हमारे खान पान में शामिल हो सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि हम लोग चाहे जो कुछ करें उसके बारे में तुम हमसे कुछ नहीं पूछोगे। मजदूर ने यह स्वीकार कर लिया। इतने में अमीना ने अपनी बाहर जाने वाली पोशाक उतार दी और तंग कपड़ों में कमर कसे हुए उसने नाना प्रकार के व्यंजन, कलिया, कीमा, कोफ्ता, कोरमा, कबाब और अन्य कई प्रकार के सामिश व्यंजन और उनके अलावा अन्य स्वादिष्ट चीजें और शराब की सुराही और प्याले लाकर उचित स्थानों पर रख दिए। फिर तीनों बहिनें वहां आकर बैठ गईं और चौथी ओर मजदूर को भी बिठा लिया। मजदूर बड़ा ही खुश हुआ। उसने थोड़ा सा भोजन किया। फिर अमीना ने शराब की सुराही उठाकर प्याला भरा और अपने देश की रीति के अनुसार पहले स्वयं पिया, फिर अपनी बहनों को दे दिया और चौथा प्याला मजदूर को दिया। मजदूर ने अमीना का आदरपूर्वक हाथ चूमकर प्याला ले लिया और उसे पीने के पहले इस इरादा का एक गीत गाया कि जिस प्रकार इत्र से वायु सुगंधित हो जाती है, उसी प्रकार अगर पिलाने वाला मनोरम हो तो शराब में नई सुगंध आ जाती है। यह गीत सुनकर तीनों स्त्रियां बहुत खुश हुईं और उन्होंने एक दूसरे के बाद कई गीत शराब के नशे में गाए। इस राग रंग में बहुत देर हो गई और रात हो गई। साफी ने अपनी बहनों से कहा कि अब तो इस मजदूर को हमने खिला पिला दिया है, अब इसका कोई काम नहीं, इससे कहो अपने घर जाए। मजदूर को ऐसा सुखद संग छोड़ने में बड़ा दुख हुआ। उसने कहा कि यह मेरे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी हालत में मुझे घर से निकाला जा रहा है। मैं इस नशे की दशा में किस प्रकार अपने घर पहुंच सकूंगा? कृपया रात भर मुझे यहां रहने की इजाजत दें, यहीं किसी कोने में पड़ा रहूंगा। अमीना ने फिर उसकी वकालत की और कहा, यह बेचारा ठीक कहता है, कहां अंधेरे में ठोकरें खाता फिरेगा।
हम लोगों ने पहले तो इसे अपने साथ खाने पीने की इजाजत दे ही रखी है, अब इसे निराश न करो, यहीं पड़ा रहने दो। जुबैदा ने अमीना के कहने पर उसे रहने की इजाजत दे दी, लेकिन फिर कहा कि शर्त यही है कि हम भला बुरा जो भी करें तुम उसके बारे में कुछ पूछताछ नहीं करोगे। मजदूर ने कहा, आप मुझ पर जो भी शर्त लगाएंगी मैं मानूंगा। जुबैदा ने कहा कि हम तुम पर कोई नई शर्त नहीं लगा रहे हैं, उधर देखो क्या लिखा है। मजदूर ने एक दरवाजे के अंदर जाकर देखा तो मोटे मोटे सुनहरे अक्षरों में लिखा था, इस इमारत के अंदर जाने वाला कोई व्यक्ति यदि ऐसी बातों के बारे में पूछेगा जिनसे उसका कोई संबंध नहीं है तो उसे बड़ी क्लेशकारक बातें सुनने को मिलेंगी, उसे बड़ा कष्ट होगा और वह बहुत पछताएगा। मजदूर ने कहा, आप चिंता न करें, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। फिर अमीना रात का भोजन लाई और चारों ओर दीपक और सुगंधियां जलाईं। इससे सारा इमारत आलोकित और सुवासित हो गया। इसके बाद तीनों स्त्रियां और मजदूर भोजन करने लगे और शराब पीकर अपने अपने क्षेत्र की भाषाओं के गीत गाने लगे और राग रागिनियां छेड़ने लगे। थोड़ी ही देर में झांत हुआ जैसे कोई दरवाजा खोलने को कह रहा है। यह शब्द सुनकर साफी खड़ी हो गई, क्योंकि दरवाजा खोलने वहीं जाती थी। उसने जाकर दरवाजा खोला और कुछ देर में वापस आकर कहा, दरवाजे पर एक ही जैसे लगने वाले 3 फकीर खड़े हैं जुबैदा, तुम उन्हें देखकर बहुत हंसोगी। वे तीनों ही दाहिनी आंख से काने हैं और सभी के सिर, दाढ़ी, मूछें, यहां तक कि भवें भी मुड़ी हुई हैं। वे इसी समय बगदाद में प्रविष्ट हुए हैं और चाहते हैं कि उन्हें एक रात ठहरने के लिए जगह दे दी जाए, सुबह वे चले जाएंगे। बहन, मेरी प्रार्थना है कि उन्हें यहां रहने की इजाजत दे दो। वे रात को यहां रहकर हम लोगों का कुछ भला ही करेंगे, हमें किसी प्रकार कष्ट न पहुंचाएंगे। जुबैदा ने साफी से कहा, अगर तुम यही चाहती हो तो उन्हें ले आओ, लेकिन उन्हें भी हमारे घर पर मेहमानी की शर्त बता देना और कह देना कि अंदर दीवार पर जो कुछ लिखा है उसे पढ़ लें। साफी बहन की इजाजत पाकर खुशतापूर्वक दौड़ी गई और तीनों फकीरों को लेकर अंदर आ गई। फकीरों ने जुबैदा और अमीना को झुककर सलाम किया। दोनों ने सलाम का जवाब देकर उनकी कुशल क्षेम पूछी। इसके बाद उन्होंने फकीरों से भोजन करने को कहा। फकीरों ने मजदूर को देखकर कहा कि यह तो अरब का मुसलमान मालूम होता है। अरब के लोग धर्म के बड़े पक्के होते हैं, लेकिन यह तो धर्म विरुद्ध शराब पान कर रहा है। मजदूर यह सुनकर बड़ा क्रुद्ध हुआ और बोला, तुम लोग कौन बड़े धर्माचारी हो? तुम लोगों ने दाढ़ी मूछें मुड़ाकर इस्लाम के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। तुम्हें मेरे व्यवहार पर आपत्ति करने और मुझे नसीहत देने का क्या अधिकार है? स्त्रियों ने कहा कि तुम लोग यह बेकार की बहस छोड़ो और रंग में भंग न करो, लो खाओ पियो। फकीर लोग नशे में आए तो बोले, यहां कोई बाजा हो तो हम लोग कुछ गाएं बजाएं। साफी ने उन्हें वाद्य लाकर दिए और वे बजाने लगे और वाद्यों के सुरों से सुर मिलाकर गाना शुरू किया। वे लोग इस गाने बजाने के दरमियान हंसी ठट्ठा भी करते और ऊंचे स्वर में वाह वाह भी करते। इस सबसे बड़ा शोर होने लगा और सारा इमारत गूंजने लगा। इसी बीच उन्होंने सुना कि दरवाजे पर फिर कोई ताली बजा रहा है। साफी सदा की तरह दौड़कर गई कि देखें अब कौन दरवाजे पर आया है। शहरजाद ने शहरयार से कहा कि इस जगह कहानी रोककर मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि इस बार ताली बजाने वाला स्वयं खलीफा हारून रशीद था। खलीफा का यह नियम था कि अक्सर रात को वेश बदलकर शहर में निकलता था कि प्रजा का हाल खुद अपनी आंखों से देखे। उस रात को वह अपने महावजीर जाफर और जासूसों के सरदार मसरूर के साथ बगदाद की गलियों में घूम रहा था। वे तीनों व्यापारियों जैसे वस्त्र पहने हुए थे। जब वे लोग उन स्त्रियों के मकान के पास से गुजरे तो उन्होंने हंसी की ध्वनि और गाने बजाने का स्वर सुना। खलीफा ने कहा कि घर का दरवाजा खुलवाओ, मैं देखूं तो कि यहां क्या हो रहा है। जाफर ने कहा कि यहां कुछ स्त्रियां शराब पीकर हंसी दिल्लगी कर रही हैं, गा बजा रही हैं। आपका अंदर जाना शोभनीय नहीं है। यह भी हो सकता है कि वे अपने राग रंग में विघ्न पड़ते देखकर नशे की हालत में आपका कुछ अपमान कर बैठें। लेकिन खलीफा ने उसकी सलाह न मानी और आदेश दिया कि तुम जाकर दरवाजा खुलवाओ। इसलिए जाफर ने दरवाजा खुलवाया। साफी ने दरवाजा खोला तो जाफर उसके रूप को देखता रह गया। फिर उसने जल्दी से एक कहानी घड़ी। उसने कहा, सुंदरी, हम तीनों सौदागर मोसिल शहर के निवासी हैं। हम व्यापार की चीजें लेकर यहां आए हैं और एक सराय में ठहरे हैं। आज की रात को यहां के एक सौदागर ने हमें दावत दी थी। हम उसके घर गए। उसने हमें बड़ा स्वादिष्ट भोजन कराया और बढ़िया शराब पीने को दी। हम लोग नशे में आ गए तो उसने नृत्यांगनाओं को बुलाकर नाचने की आज्ञा दी। इस राग रंग में काफी समय हो गया और नशे की हंसी और नाच गाने से बाहर काफी आवाज जाने लगी। उसी समय संयोगवश शहर का कोतवाल गश्त लेकर उधर से निकला
और उसने उस घर पर छापा मार दिया। दरवाजा खुलवाकर उसने सब उलट पलट कर दिया और कई आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। हम लोग जान बचाकर एक दीवार से बाहर कूद गए। यह कहकर जाफर ने कहा, हम लोग इस शहर में किसी को नहीं जानते, न यहां के मार्ग पहचानते हैं। हमें डर लग रहा है कि हम इधर उधर भटकते हुए सराय पर कैसे पहुंचेंगे। फिर संभव है सराय का दरवाजा बंद हो गया हो और हम रात भर गलियों में भटकते रहें। यह भी संभव है कि वही कोतवाल गश्त लगाता हुआ आ निकले और हम लोगों को बंद कर दें। हमारी दशा बड़ी दयनीय है। सुंदरी, तुम दया करके इजाजत दो तो हम रात भर के लिए तुम्हारे मकान में किसी जगह पड़े रहें। अगर तुम हमें अपनी संगति के योग्य समझो तो हमें अपने गाने बजाने में शामिल कर लो। हम लोग यह तो समझ गए हैं कि तुम लोग गाने बजाने में अति निपुण हो। हमें भी संगीत में रुचि है और हम भी अपनी कला से तुम्हारे आमोद प्रमोद में योग दे सकते हैं। साफी ने कहा, मैं इस घर की मालकिन नहीं हूं। तुम लोग जरा देर यहीं ठहरो, मैं मालकिन से तुम्हारी बात करती हूं। अगर उसने इजाजत दे दी तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी और तुम लोग आराम से यहां रात बिता सकोगे। यह कहकर साफी अंदर गई और अपनी बहनों से नए व्यापारियों की दशा और उनकी प्रार्थना की बात की। उन दोनों ने आपस में और साफी के साथ मंत्रणा की और साफी से कहा कि उन्हें भी अंदर ले आओ। इसलिए साफी वहां जाकर खलीफा, जाफर और मसरूर को अंदर ले आई। तीनों ने बड़ी शिष्टता और सम्मान से स्त्रियों और फकीरों को प्रणाम किया। उन सब ने उन्हें सौदागर समझकर उनके अभिवादन का यथायोग्य उत्तर दिया। जुबैदा ने, जो तीनों बहनों में सबसे बड़ी और सबसे बुद्धिमान थी, उनसे उनकी कुशल क्षेम पूछी और कहा कि हम लोग जो कुछ कहें उसका तुम लोग बुरा न मानना। जाफर ने कहा, तुम सुंदरियों के मुंह से ऐसी कौन सी बात निकल सकती है जिसका किसी को भी बुरा लगे? जुबैदा ने कहा, मुझे यह कहना है कि तुम जहां तक हो सके चुप रहना और जिस बात का तुमसे सीधा संबंध न हो उसके बारे में कोई सवाल न करना। अगर तुमने ऐसा न किया तो हम तुमसे क्रुद्ध हो जाएंगे और इसका फल तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वजीर ने कहा कि अगर तुम्हारा यही आदेश है तो हम ऐसा ही करेंगे और किसी बात के बारे में सवाल नहीं करेंगे। यह वादा लेकर जुबैदा ने उन सब के आगे खाद्य सामग्री रखी और शराब पिलाई। जब वजीर जुबैदा से बातें कर रहा था उस समय खलीफा हैरत चकित होकर उन स्त्रियों के सौंदर्य और तीक्ष्ण बुद्धि को देख रहा था। उसे इस बात से भी बहुत हैरत हो रहा था कि तीनों फकीर दाहिनी आंख से क्यों काने हैं। उसकी उत्कट इच्छा थी कि वह फकीरों से इस बात का रहस्य पूछे, लेकिन उसके दोनों साथियों ने इशारों ही में उसे ऐसा न करने के लिए कहा। मकान के अंदर की सारी रुपहली और सुनहरी सजावट को देखकर वह मन ही मन कह रहा था कि यह चीजें जादू ही की हो सकती हैं, वास्तविक नहीं हो सकती। इतने में एक फकीर ने उठकर अपने देश के ढंग पर नाचना शुरू कर दिया। स्त्रियों को वह नाच पसंद आया और सबने उसकी नृत्य कला की प्रशंसा की। जब फकीरों का नाच हो चुका तो जुबैदा अपने स्थान से उठी और अमीना का हाथ पकड़कर बोली, बहन, यह तो तुम जानती ही हो कि यहां पर उपस्थित सब लोग हमारे अधीन हैं और इनकी उपस्थिति हमें हमारे रोज के काम से नहीं रोक सकती। अमीना ने उसका अभिप्राय समझकर उस जगह की सफाई शुरू कर दी। उसने भोजन के पात्र और शराब की सुराहियां और प्याले उठाकर बावर्ची खाने में रख दिए और गाने बजाने का सामान हटाकर फर्श पर झाड़ू लगाई। इसके बाद उसने सारे दियों की बत्तियों के गुल काटे और कुछ और भी सुगंधित तेल के दिए जलाए और कमरे को नए ढंग से सजा दिया। अमीना ने अब फकीरों और खलीफा तथा उसके साथियों को दालान में बिठाया। फिर मजदूर से कहा कि तुझ जैसे हट्टे कट्टे आदमी को इन लोगों की तरह बैठना नहीं चाहिए, तू उठकर हमारे काम में हाथ बंटा। मजदूर अभी तक ऊँग सा रहा था। वह अपनी हैसियत का ख्याल करके रास रंग में शामिल नहीं हुआ था। वह फौरन उठ खड़ा हुआ और अपने चौगे को कसकर कमर से बांधने के बाद बोला कि बताओ, क्या काम है? जो तुम कहोगी मैं करूंगा। साफी ने कहा, तुम कुर्ते की आस्तीन भी चढ़ा लो, क्योंकि हाथों से काम करना है। कुछ देर बाद अमीना ने दालान में एक चौकी बिछाई और मजदूर को अपने साथ ले जाकर एक कोठरी से 2 काली कुतियां खींचती हुई लाई। दोनों कुतियों के गले में पट्टे बंधे थे और पट्टों में जंजीरें बंधी थीं। मजदूर उसकी आज्ञा के अनुसार दोनों कुतियों को दालान में ले गया। अब जुबैदा गुस्से में झटके के साथ उठ खड़ी हुई। उसने एक ठंडी सांस भरी और आस्तीन ऊपर चढ़ाई। फिर उसने साफी के हाथ से एक चाबुक लिया और मजदूर से कहा कि एक कुतिया की जंजीर अमीना के हाथ में दे और दूसरी को मेरे पास ले आ। मजदूर उसकी आज्ञानुसार एक कुतिया को खींचकर जुबैदा के पास लाया तो कुतिया बड़े आर्त स्वर में चिल्लाने लगी।
वह दयनीय दृष्टि से जुबैदा की तरफ देखती जाती थी और उसके पैरों पर अपना सिर भी रगड़ती जाती थी। जुबैदा ने उसके इस अनुनय पर कुछ ध्यान न दिया और सड़ासड़ उसे चाबुक मारना शुरू किया। मारते मारते जब जुबैदा का दम फूल गया तो उसने मारना बंद कर दिया। फिर मजदूर के हाथ से कुतिया की जंजीर लेकर उसके अगले पंजे पकड़कर पिछले पैरों पर खड़ा किया। कुतिया और जुबैदा एक दूसरे को देखकर बड़े दुख के साथ आंसू बहाने लगी। फिर जुबैदा ने रूमाल से कुतिया के आंसू पोंछे और उसे प्यार करके उसका मुंह चूमा। फिर मजदूर को उसकी जंजीर थमाकर कहा कि इस कुतिया को दालान में ले जा और दूसरी को यहां ला। मजदूर ने इस कुतिया को ले जाकर दालान में बांधा और अमीना के हाथ से दूसरी कुतिया लेकर जुबैदा के पास लाया। जुबैदा ने इस कुतिया को भी पहली कुतिया की तरह खूब मारा। फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर रोई और उसके आंसू पोंछकर और मुंह चूमकर प्यार किया। इसके बाद मजदूर ने इस कुतिया को भी दालान में ले जाकर बांध दिया। 3 फकीरों, खलीफा और उसके साथियों को यह सब देखकर बड़ा हैरत हुआ कि पहले तो जुबैदा ने अत्यंत निर्दयता से कुतियों को पीटा, फिर उनके साथ मिलकर रोई भी। इसके अलावा मुसलमानों के धर्म में कुत्ते अपवित्र जंतु माने जाते हैं। जुबैदा जैसी सुसंस्कृत महिला का कुतियों के आंसू पोंछकर उनका मुंह चूमना किसी की समझ में नहीं आ रहा था। विशेषतः खलीफा अपनी उत्सुकता नहीं रोक पा रहा था। उसने इशारे से वजीर से कहा कि इस रहस्य को पूछना चाहिए। वजीर ने पहले तो टाल मटोल की और दूसरी ओर देखने लगा, लेकिन जब खलीफा संकेत से सवाल करता ही रहा तो उसने संकेत ही से विनय की कि इस समय इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए, कुछ पूछिए नहीं। जुबैदा कुतियों को पीटने के बाद कुछ देर तक सुस्ताती रही। फिर साफी ने उससे कहा, बहन तुम अपने स्थान पर आ बैठो तो हम अगला काम करें। जुबैदा ने कहा, अच्छा। फिर वह दालान में आकर एक पहले से बिछी हुई चौकी पर बैठ गई। उसने खलीफा और उसके साथियों को अपने दाईं ओर और फकीरों और मजदूरों को बाईं ओर बिठा लिया। चौकी पर बैठकर वह कुछ देर और सुस्ताती रही। इसके बाद उसने अमीना से कहा कि बहन उठो, तुम्हें मालूम है कि तुम्हें अब क्या करना है। अमीना यह सुनकर उठी और बगल वाली कोठरी में जाकर वहां से एक संदूक उठा लाई जो पीले साटन में मढ़ा था और इसके ऊपर भी उस पर हरी कारचोबी का एक गिलाफ चढ़ा था। उसमें से एक बांसुरी निकालकर अमीना ने साफी को दी। साफी ने उस बांसुरी से एक करुण व्योगात्मक राग निकाला और देर तक बजाती रही। खलीफा और अन्य उपस्थित लोग उसका कौशल देखकर अत्यंत खुश हुए। फिर साफी ने अमीना से कहा कि अब तुम बांसुरी बजाओ, मैं बजाते बजाते थक गई हूं। अमीना ने बांसुरी लेकर कुछ देर तक सुर मिलाया, फिर एक बड़ा मधुर राग बजाना शुरू किया और बजाते बजाते उसमें मग्न हो गई। जुबैदा ने उसके वादन की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि अब बस करो, तुम्हारे दुख के कारण बड़ी दुखद दशा हो रही है। अमीना इतनी भाव विह्वल हो गई कि जुबैदा की बात का कोई उत्तर न दे सकी, बल्कि जान पड़ता था कि वह अपने होश हवास खो बैठी थी, क्योंकि उसने अपने ऊर्ध्व वस्त्र को उतार फेंका। अब सब लोगों ने देखा कि उस सुंदरी के दोनों कंधों पर काले काले दाग पड़े हैं, जैसे किसी ने उसे निर्दयता से मारा है। दाग उसके कंधों ही पर नहीं, बाहों पर भी पड़े थे। सब लोग इस कांड को देखकर और भी हैरान हुए। अमीना की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह डगमगाने लगी और गिरने गिरने को हुई और जुबैदा और साफी ने दौड़कर उसे संभाला। एक फकीर ने धीमे से कहा, कितने दुख की बात है कि हम इतनी अद्भुत घटनाएं देख रहे हैं और उनके बारे में किसी से पूछ भी नहीं सकते। खलीफा ने यह बात सुन ली और उन फकीरों के पास आकर उनसे पूछा कि क्या तुम लोगों में किसी को इन स्त्रियों का और कुतियों को पीटने का रहस्य झांत है। फकीरों ने कहा, हम में से कोई भी इन बातों को नहीं जानता। हम लोग आज ही रात को तुम्हारे यहां आने से कुछ ही पहले यहां पहुंचे हैं। खलीफा की उत्सुकता और बढ़ी। उसने कहा, हो सकता है कि यह आदमी जो तुम्हारे पास बैठा है इसे कुछ झांत हो। फकीर ने इशारे से मजदूर को अपने और निकट बुलाया और पूछा कि क्या तुम्हें मालूम है कि जुबैदा ने दोनों कुतियों को क्यों पीटा और अमीना के कंधों और बांह पर काले दाग कैसे हैं। मजदूर ने कहा कि मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूं कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैं तो इस घर में आज ही आया हूं और इस घर में यही 3 स्त्रियां रहती हैं। खलीफा और फकीरों ने सोचा था कि वह आदमी उन स्त्रियों का सेवक होगा। अब सबको विश्वास हो गया कि भेद खुलने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन खलीफा हार मानने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा, हम लोग 7 मर्द हैं और यह सिर्फ 3 औरतें। हम सब मिलकर इनसे इस भेद को पूछें। अगर यह लोग खुशी खुशी बता दें तो ठीक है, नहीं तो हम जोर जबरदस्ती करके भी इनसे बात उगलवा लेंगे। वजीर की राय इसके विपरीत थी। उसने खलीफा के कान में कहा, हम सबका यहां पर बड़ा स्वागत सत्कार किया गया है और गाने बजाने से भी हमारा मनोरंजन हुआ है।
ऐसी दशा में जोर जबरदस्ती ठीक नहीं है। फिर आप यह भी देखें कि इन स्त्रियों ने किस शर्त पर हमें अपना अतिथि बनाया है। हमने भी उनकी यह शर्त मानी है कि हम कुछ पूछताछ नहीं करेंगे। अगर हम अपना यह वादा तोड़ेंगे तो यह लोग क्या हमें बेईमान नहीं कहेंगी? और उन्होंने हमारे लिए ऐसा कहा तो हमारे लिए डूब मरने की बात होगी। वजीर ने आगे समझाया, आप यह भी विचार कर लें कि जब इन स्त्रियों ने हमारे सामने इतने आत्मविश्वास से चुप रहने की शर्त रखी है तो मालूम होता है कि इनके पास कोई ऐसी शक्ति है जिससे यह लोग शर्त तोड़ने वाले को दंड भी दे सकती हैं। ऐसा हुआ तो हमारे लिए और भी लज्जा की बात हो जाएगी, चाहे हम बाद में इन्हें कितना भी दंड दे दें। मुझे यह भी कहना है कि अब रात बीता ही चाहती है। इस समय आप कुछ न कहें। सवेरा होने पर मैं इन सारी स्त्रियों को पकड़कर आपके दरबार में ले आऊंगा और आप जो चाहे इनसे पूछ लीजिएगा। खलीफा को ऐसी जिद सवार हुई कि उसने ऐसे सत्परामर्श पर कान न दिया और वजीर को झिड़क दिया कि तुम चुप रहो, मैं सुबह तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। उसने फकीरों से कहा कि तुम इस बात को जुबैदा से पूछो। उन्होंने इनकार कर दिया कि हमारा साहस नहीं है। फिर उन सब ने जोर देकर मजदूर को यह पूछने पर राजी कर लिया। जुबैदा ने इन लोगों को खुसर पुसर करते देखा तो उनसे पूछा कि तुम लोग आपस में क्या बात कर रहे हो? मजदूर ने कहा, सुंदरी, मेरे साथी जानना चाहते हैं कि आप दोनों कुतियों को निर्दयतापूर्वक पीट कर क्यों रोई, और जो औरत अपनी सुध बुद्ध खो बैठी उसके कंधों और बाहों पर काले दाग कैसे हैं? जुबैदा यह सुनकर आग बबूला हो गई। उसने सब लोगों से पूछा कि क्या तुम सबने मजदूर से कहा था कि यह बातें मुझसे पूछे? सबने एकमत होकर कहा कि जाफर को छोड़कर हम सभी यह बातें जानना चाहते थे और हमने मजदूर से कहा था कि आपसे यह बातें पूछे। जुबैदा ने कहा, तुम सभी लोग बेईमान हो। तुम सबने कसम की थी कि यहां की किसी बात के बारे में कुछ न पूछोगे और तुम अपनी उत्सुकता पर बिल्कुल संयम न कर सके। हमने दया करके तुम सबको रात का ठिकाना दिया और तुम एक साधारण सी कसम न निभा सके। अब तुम्हारा सत्कार मेरे लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है और तुम लोगों को अपने किए का फल भुगतना चाहिए। यह कहकर जुबैदा ने धरती पर पांव पटककर 3 बार ताली बजाई और जोर से कहा, तुरंत आओ। उसके यह कहते ही एक द्वार खुल गया और उसमें से 7 बलवान हबशी नंगी तलवारें लिए निकले और एक एक हबशी ने एक एक आदमी को जमीन पर पटक दिया और उनके सीने पर चढ़ बैठे और सबकी तलवारें म्यान से बाहर निकल आईं। खलीफा क्षोभ और लज्जा के मारे मरा जा रहा था। उसे ऐसे व्यवहार की क्या उम्मीद हो सकती थी? हबशियों के मुखिया ने जुबैदा से पूछा, श्रेष्ठ सुंदरी, आपकी क्या आज्ञा है? क्या हम इन लोगों को यहीं खत्म कर दें? जुबैदा ने कहा, नहीं, कुछ देर ठहर जाओ। पहले इन लोगों से यह तो पूछ लें कि यह कौन है और क्यों आए थे। यह कहकर उसने 7 मेहमानों से कहा कि तुम लोग अपना अपना हाल बताओ। मजदूर ने रोकर कहा, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो इन लोगों के बहकावे में आ गया। काने फकीर जहां जाएंगे वहीं दुर्भाग्य लाएंगे। जुबैदा को यह सुनकर हंसी आ गई। वह बोली, ऐसे कोई नहीं छूटेगा। पहले हर आदमी अपना हाल बताए कि वह वास्तव में कौन है, कहां से आया है, उसमें क्या क्या गुण हैं और यहां आने का क्या कारण है। इन बातों में जरा सा भी झूठ हुआ तो फौरन उसकी गर्दन मारी जाएगी। परेशान तो सभी थे, लेकिन खलीफा हारून की व्याकुलता स्वभावतः ही सबसे अधिक बढ़ी छड़ी थी। उसने एक बार सोचा कि वैसे तो इस औरत के पंजे से निकला नहीं जा सकता, लेकिन यदि वह अपना ठीक ठीक परिचय तुरंत दे दे तो जरूर मेरा सम्मान करेगी। उसने धीमे से वजीर से सलाह ली। उसने कहा कि आपके सम्मान की रक्षा के लिए यह जरूरी है कि अभी हम लोग चुप रहें। जुबैदा ने तीनों फकीरों से पूछा कि क्या तुम तीनों भाई हो? एक ने उत्तर दिया कि हम भाई नहीं हैं, एक से कपड़े जरूर पहनते हैं और साथ रहते हैं। जुबैदा ने फिर पूछा कि क्या तुम लोग जन्मतः ही एकाक्ष हो? उनमें से एक ने कहा कि ऐसा नहीं है, हम पर ऐसी विपत्तियां पड़ी जो न केवल जानने बल्कि इतिहास में लिखे जाने योग्य हैं। उन्हीं से हमारी आंखें जाती रहीं और उन्हीं के कारण हमने अपनी दाढ़ी मूंछ और भवें मुंडवा डाली और फकीर बन गए। जुबैदा ने एक एक करके शेष 2 फकीरों से भी यही सवाल किए और दोनों ने वही उत्तर दिए जो पहले फकीर ने दिए थे। तीसरे ने यह भी कहा, आप इजाजत दें तो हम लोग अपना वृत्तांत विस्तृत रूप से कहें। हम तीनों की भेंट आज ही शाम को इस शहर में हुई है, क्योंकि हम तीनों बाहर से आए हैं। विश्वास मानिए कि हम तीनों ही शहजादा हैं और हमारे पिता बड़े और प्रख्यात बादशाह हैं। हम सब चाहते हैं कि अपना वृत्तांत विस्तृत रूप से कहें। उन लोगों की बातों से जुबैदा का क्रोध कम हुआ। उसने हबशियों से कहा, तुम लोग इनके सीने से उतर आओ। यह लोग बैठकर अपना अपना हाल कहेंगे। जो जो अपना पूरा हाल और इस घर में आने का कारण बताता जाए उसे छोड़ते जाओ, ताकि वह जहां चाहे चला जाए। जो ऐसा न करे तुम उसका सिर उड़ा दो। अभी तुम इन लोगों के पीछे नंगी तलवारें लिए खड़े रहो।
चुनांचे उसी दालान में खलीफा और अन्य 6 लोगों को एक कालीन पर बिठा दिया गया। हर आदमी के पीछे एक हबशी नंगी तलवार लेकर खड़ा हो गया ताकि जुबैदा का इशारा होते ही उसका वध कर दे। सबसे पहले मजदूर ने अपनी बात कही। इस वीडियो में कहानी यहीं तक। आगे के लिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही और भी ढेरों मजेदार कहानियां, हैरान कर देने वाले किस्से, अनसुलझी घटनाएं, रहस्य और जानकारियों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए राइट साइड जो नीचे बेल आइकन है इसको दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे।